स्पेशल पर्यावरण की हम तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर आपको यूपी टेट, एच टेट और सी टेट तीनों के क्वेश्चन मिलेंगे और वे क्वेश्चन मिलेंगे जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, रेगुलर शाम को 6 बजे हमारा ये कंटेंट चल रहा है, रेगुलर देखते रहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आंसर से ज़्यादा प्रश्न पर ध्यान रखेंगे कि प्रश्न क्या कह रहा है। ओजोन विश्व दिवस कब मनाया जाता है हमारा, तो बताइए कब मनाया जाता है। ओजोन विश्व दिवस हमारा कब मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर देखिए तो आंसर, पहले क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए तो, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा एसिड रेन होती है? किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो कौन से में होती है बताइए? नॉर्वे। कौन से में होगी? नॉर्वे। नॉर्वे ऐसा देश है जहां पर हमारी सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा होती है। और अम्लीय वर्षा किसका मिश्रण होता है? SO2 का, सल्फर डाइऑक्साइड। इससे क्या होता है? ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। ताजमहल का रंग कैसा पड़ रहा है? पीला। और इसका आंसर होगा हमारा कौन सा? 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस हमारा कब मनाया जाता है? ओजोन का हमारा जो साइन होगा ये होता है विश्व ओजोन, ये O3। और O3 जो है हमारा स्थल पर कैसी है? एक विषैली गैस है। कैसी? विषैली। विषैली क्या है? गैस है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 3। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 देखते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? इकोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? तो इकोलॉजी का जनक हमारा हेक्ले, डार्विन या लेमार्क या अरस्तु। अरस्तु, लेमार्क और डार्विन का तो कोई संबंध ही नहीं, एक ही बचा ऑप्शन हमारा हेक्ले। ठीक, तो ए इसका होगा हमारा आंसर। ठीक, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4। तो पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने के लिए जो पानी हम पीते हैं उस पानी को क्या कहते हैं? सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? ताज़ा पानी, पीने योग्य जल या आशुद्ध जल या नल का पानी? तो नल का पानी, आशुद्ध जल, ताज़ा पानी। तो हमारा ऑप्शन होगा इसके लिए कौन सा? ऑप्शन होगा हमारा बी ऑप्शन। ऑप्शन बी, पीने योग्य जल। सुरक्षित पानी को पीने योग्य जल कहते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब, किस वर्ष पारित हुआ? देखिए, जो हमारा ये पारित हुआ तो 1972 है, सॉरी 1972 को आया और 1986 में क्या है? लागू हुआ। ठीक, 1972 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया और 86 को क्या हुआ? लागू हुआ। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अद्वितीय उपभोक्ता है? मतलब द्वितीय उपभोक्ता कौन सा है बताइए। अब बकरी शाकाहारी, हाथी शाकाहारी, टिड्डा या सांप? बताइए, या तो टिड्डा होगा या सांप होगा। तो टिड्डा या सांप कौन सा? टिड्डा भी हमारा ज्यादातर कैसा आएगा? शाकाहारी। और सांप ऐसा आएगा जो मांसाहारी, सर्वाहारी, मतलब मांसाहारी भी होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा हमारा। ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे और सीधा आंसर लगा देंगे। ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? आप हमने कल की क्लास में हमने पढ़ाया था आपको। ग्रीन मफलर, ग्रीन मफलर हमारा वायु किसका? वायु प्रदूषण का सूचक है। ग्रीन मफलर वायु प्रदूषक। वायु वायु प्रदूषक हमारा वायु का है या ध्वनि का है? बताइए। ग्रीन मफलर, सॉरी यहाँ गलती हो गई, तो आंसर होगा हमारा इसका सी। कौन सा ऑप्शन होगा हमारा? सी ऑप्शन होगा। जो ग्रीन मफलर हमारा वो होगा हमारा ध्वनि, ध्वनि प्रदूषण। ये क्या है? अगर ये कोई रोड है, कोई रोड, रोड के किनारे जो हमारे ये वृक्ष लगाए जाते हैं, तो यह रोड से यहाँ की जो ध्वनि है इसको रोकने के लिए जो पेड़ लगाए जाते हैं, ये हमारे किसका काम करते हैं? ये जो कतार होती है तो ये ग्रीन मफलर का काम करती है। इसको बोलते हैं हम ग्रीन मफलर। ठीक है, दोबारा बताते हैं ग्रीन मफलर क्या है। तो सड़क के किनारे जो लगाए गए पेड़ हैं वो क्या करते हैं? ध्वनि प्रदूषण को कम करने का क्या करते हैं? काम करते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं ध्वनि प्रदूषण को कम करना क्या है? ग्रीन मफलर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम अपना 8। तो क्वेश्चन नंबर हमारा, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे क्या होते हैं? हरे। पौधे मतलब ऐसे लगा, पौधे किसके कारण हरे होते हैं? तो कैरोटीनाइड, लाइकोपिन या एंथोसाइन या क्लोरोफिल। तो ऑप्शन होगा हमारा डी इसका। इसके कारण ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफिल के कारण हमारे क्या होते हैं? पेड़ हरे होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 9। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर। क्या चाहिए? उधर रखिए, उठा लो। क्वेश्चन नंबर 9,
विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील देखो, सुपीरियर या कैस्पियन या बेकाल या चिल्का, बताइए। तो कैस्पियन सागर झील विश्व की कौन सी सबसे बड़ी झील है? और खारे पानी की झील कौन सी है और मीठे पानी की झील, इसमें से ये दोनों में से बताइए कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दूध से दही बनाने की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण, कभी नहीं, आसवन नहीं, किण्वन बिल्कुल। ऑप्शन होगा सी हमारा इसका, ये तो नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर होगा 11, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? कल हमने पढ़ा था, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम। तो उत्तराखंड हमारा आंसर होगा इसका सी। बोना पौधा उगाने की जापानी कला को क्या कहते हैं? बोना पौधा उगाने की जापानी कला को, बोना पौधा उगाने की, बोना पौधा उगाने की जापानी कला को बोनसाइट क्या कहते हैं? बोनसाइट कहते हैं, बोनसाइट। बिल्कुल आंसर में छुपा है, झूम खेत, झूम फ्लोरिकल्चर नहीं, इकेबोना नहीं। तो ऑप्शन होगा हमारा ए। ठीक, चलिए देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये भी रिपीटेड है, कल का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस हो जाएगी ऐसी अच्छे से, बस लगे रहिए। एग मार्क किसका संबंध है? एग मार्क का संबंध है, किससे संबंध है मतलब एग मार्क का? गुणवत्ता से, बिल्कुल आंसर होगा हमारा ए, गुणवत्ता से संबंध है एग मार्क का। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ होता है? आर्सेनिक द्वारा सर्वाधिक जल प्रदूषण कहाँ पर होता है बताइए। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या पश्चिमी बंगाल। तो ऑप्शन होगा हमारा इसका डी, पश्चिमी बंगाल में पारे की क्या है, आर्सेनिक की क्या है, वो अधिकता पाई जाती है। तो उससे क्या होता है हमारा जल प्रदूषण सबसे अधिक होता है। क्या होता है? जल प्रदूषण सबसे अधिक होता है कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 15, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो हमने कब पढ़ा था, 1972 में या 1976 में? 1972 में आया और 1976 में, 1986 में क्या हुआ, लागू हुआ। ठीक है, तो 86 है ही नहीं, एलिमिनेट करेंगे और सीधा आंसर मार देंगे हम, कौन सा? बी ऑप्शन हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, टुंड्रा, सवाना या मरुस्थलीय। तो ऑप्शन होगा हमारा ए, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन हमारा सर्व उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है हमारा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति को क्या कहते हैं? इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति को क्या कहते हैं? विटामिन, प्रोटीन, वसा या कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसका आंसर होगा हमारा बी, प्रोटीन। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन। बायोडीजल तैयार किया जाता है जेट्रोफा से, किससे? जेट्रोफा से। जेट्रोफा क्या है? ये पौधा है। तो इससे क्या है, बायोडीजल क्या है, प्राप्त किया जाता है। बायोडीजल किससे प्राप्त किया जाता है, मतलब डीजल किससे प्राप्त किया जाता है? डीजल, ऐसे ध्यान रखें ना थोड़ा सा, डीजल किससे प्राप्त किया जाता है? तो जेट्रोफा के पौधों से हमारा डीजल प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 19, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो चक्रवात, ज्वालामुखी, समुद्र तल में भूकंप या भारी वर्षा। भारी वर्षा भी हो सकती है, ज्वालामुखी भी हो सकते हैं, चक्रवात भी हो सकता है। तो सुनामी का मुख्य कारण, ठीक है, मगर यहाँ समुद्र तल में भूकंप ज्यादातर, अगर समुद्र तल में भूकंप आते हैं तो उससे क्या होती है, बड़ी बड़ी सुनामी लहरें आ जाती हैं, तो इसका ही कारण होगा। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्नलिखित में से किस परत में हुआ है? किस मतलब कहाँ पर हुआ है? तो भूमध्य रेखा, उत्तरी रेखा, दक्षिणी ध्रुव या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन होगा हमारा सी, दक्षिणी ध्रुव पर। क्या देखा गया है हमारे इसमें ओजोन परत में छेद देखा गया है दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, लोकटक झील कहाँ पर है? लोकटक झील मणिपुर, कहाँ पर है? मणिपुर में लोकटक झील। असम, अरुणाचल, अरुणाचल, ये कुछ नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन होगा हमारा मणिपुर में होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो 21% हमारा ऑक्सीजन, O2 हमारा 21%, नाइट्रोजन हमारा 78%, ठीक, बाकी सब ये और आर्गन होगा हमारा कितना? 0.3%, इतना होगा हमारा आर्गन। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं हमारा 23, मिनीमाता रोग। मिनीमाता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा या अपविशिष्ट को पानी में छोड़ने का, मनुष्य के कार्बनिक अपविशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ना। तो देखिए मिनीमाता रोग ये किससे होता है? पहली बात तो हमारा मिनीमाता रोग होता है हमारा किससे? पारे से। अब पारा किसी में दिया है, तो पारा दिया है सिर्फ हमारा सी में, तो सी क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर होगा पारा। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए, रेड डेटा बुक कौन जारी करता है? तो हमारा एक ही IUCN, IUCN हमारा जारी करता है रेड डेटा।
ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट 25 संविधान के किस भाग में पंचायती राज का उल्लेख है? तो हमारा ए भाग कितने में 9th में, और अनुच्छेद हमारा 243 से क्या है पंचायती राज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, रेगुलर क्लास में बने रहिए, सुबह को प्रैक्टिस कीजिए और आपका एक स्पेशल सब्जेक्ट यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, ध्यान रखें। क्या चीज़? एक स्पेशल सब्जेक्ट आपका यहाँ